कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे कंट्री में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, राइट। द फर्स्ट वन इज अर्बन एंड सेकंड वन इज रूरल, थर्ड तो होगा नहीं, राइट। सो जो अर्बन है उसमें भी प्राइमरी होता है, प्राइमरी का मतलब होता है लोएस्ट लेवल। तो यहां आप देखेंगे कि अर्बन कोऑपरेटिव्स भी हैं और रूरल कोऑपरेटिव्स भी हैं, इसमें भी नॉन शेड्यूल और शेड्यूल्ड हैं, बाकी आगे जो डिवीजन होता है वो मैं और आपको बता दूंगा। देन इन रूरल का जो है फर्दर डिवीजन होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल तक का लोन, और लॉन्ग टर्म उससे ऊपर। जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं उसमें पैक्स होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देन द स्टेट लेवल। 3 ही है, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहां पर एक वर्ड ऐड कर दिया जाता है, देयर इज अ सेपरेट वर्ड विच इज एडेड, और वो वर्ड होता है डेवलपमेंट। जी हां, ये जो लोन होता है ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। ये देखिए यहां पर ऐड है डेवलपमेंट, और यहां पर भी आपके ऐड है डेवलपमेंट। दोनों ही केस में आप देखेंगे ये 3 टियर है, वो 2 टियर है, ये 3 टियर है, वो 2 टियर है। यानी कि सिर्फ रूरल कोऑपरेटिव भी 5 लेवल के होते हैं या 5 टाइप्स के होते हैं। सिर्फ रूरल 5 तरह के हैं। तो फिर मैं एक बार डिस्कस करता हूं, और मैं जहां तक एज फार एज माई नॉलेज गोज, आई थिंक यूपीएससी विल फोकस मोर ऑन द रूरल कोऑपरेटिव्स रेदर देन अर्बन्स। फिर भी हम डिस्कस दोनों करेंगे। सो रूरल कोऑपरेटिव्स आर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में गांव यानी विलेज लेवल पर आ गया प्राइमरी पैक्स। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसमें इंप्लीमेंटेड नहीं है, नीचे अगर आप देखेंगे व्हाइट बॉक्स में लिखा हुआ है, बीआर एक्ट इसमें नहीं लगता है, ठीक है। तो यानी कि आरबीआई जो है इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इसमें कवर नहीं करेगा। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ जाता है तो ये दोनों के दोनों जो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, राइट, ये दोनों ही शॉर्ट टर्म, तीनों ही शॉर्ट टर्म देते हैं, बट इन दिस केस स्टेट एंड कोऑपरेटिव्स जो हैं ये शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, ये आरबीआई के रेगुलेशन में आते हैं। अब इससे क्या पता चलता है साहब आपको? इससे ये पता चलता है कि सीआरआर एसएलआर इन दोनों पे तो एप्लीकेबल है, यहां थोड़ा प्रॉब्लम है, राइट। फिर आते हैं हम लॉन्ग टर्म लोन पे। अब लॉन्ग टर्म लोन भी बीआर के बाहर है, तो ये स्टेट के अंडर में आ गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो रूरल सेटअप है, जो रूरल का क्रेडिट सेटअप है, दैट इज मोस्टली इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है। बट व्हेन इट कम्स टू द अर्बन्स, जो अर्बन शहरों में जो है कोऑपरेटिव्स, बेसिकली आपको यह भी पता चलेगा कि जो अर्बन कोऑपरेटिव्स होते हैं वो ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्रेडिट डिमांड ज्यादा होती है, उनके पास पैसा नहीं होता है, बस वहीं पर सारा के सारा आपका गेम खराब हो जाता है। डुअल रेगुलेशन बाय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड आरबीआई। आरबीआई एक्चुअली पहले ऐसा नहीं होता था, अभी कुछ ही सालों में ऐसा हुआ है कि आरबीआई हैज स्टार्टेड इंटरफेयरिंग मोर टुवर्ड्स द रेगुलेशंस ऑफ कोऑपरेटिव्स। देखिए, लेट मी टेल यू अ वेरी बेसिक थिंग। व्हेनेवर देयर इज अ डिफॉल्ट इन अ बैंक, जब कभी भी एक बैंक में डिफॉल्ट होगा, ठीक है, वो डिफॉल्ट हमारे पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नेगेटिव न्यूज लेकर आता है। चाहे फिर वो बैंक रूरल में हो, अर्बन में हो, और मे बी इट्स अ कमर्शियल बैंक और अ प्राइवेट बैंक, कुछ भी हो सकता है, राइट। फेलियर ऑफ अ बैंक इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। मतलब इकोनॉमी के लिए वो एक अच्छी बात नहीं होती है। तो आरबीआई ने पिछले कई सालों में ये पता किया है कि भाई जो अर्बन कोऑपरेटिव्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफॉल्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफॉल्ट कर रहे हैं तो वहां पर रेगुलेशंस की और इंटरफेरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन्होंने रिसेंटली एक सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को पैसा देती है, रीफाइनेंसिंग करती है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर डिफॉल्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। डिफॉल्ट का मतलब है यहां पे बैंक रन या बैंक फेलियर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आरबीआई ने यहां पर इंटरफेरेंस बढ़ा दिया है। ऑन दी अदर हैंड यहां पर अगर आप रूरल बैकग्राउंड की बात करें तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स का अभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स का इंटरफेरेंस है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। ऑन दी अदर हैंड यहां पर नहीं होता है, यहां पर आरबीआई ज्यादा उसमें
फाइनेंशियल इंक्लूजन्स या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर बैंक रन से प्रोवाइड उसको अवॉइड करने की दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. सो ये एक आपका ओवरऑल जो आपका सेटअप है वो अर्बन और रूरल क्रेडिट सोसाइटीज का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का या कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर है. मूविंग अहेड. ऑलराइट. सो जैसा मैंने कहा था, चलिए पहले इस पे चर्चा करते हैं कि आरबीआई जो है उसको उसके सामने पिछले कई सालों में मतलब मान के चलिए स्पेशली आफ्टर दी कोविड के बाद में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो थे वो काफी ज्यादा डिफॉल्ट कर रहे हैं. डिफॉल्ट इन सेंस कि दे आर एक्चुअली अनेबल टू पे बैक टू देयर एग्जिस्टिंग मेंबर्स द वे दे शुड बी. बेसिकली जैसा मैंने आपको कहा कि जो मैंने आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया था कि उन्होंने 10 लाख रुपए इकट्ठे किए और 200 लोगों को उन्होंने लोन दे दिया. तो होता यह है कि या तो उनके पास 10 लाख रुपए आ नहीं पाते, और अगर उन्होंने लोन दे दिया है तो लोन लेने वाला चुका नहीं पाया, अनेबल टू रीपे, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है. अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया या बैंक करप्ट हो गई है वो ऑर्गेनाइजेशन या वो पर्सन, तो फिर वो और प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर ये लोग कहां से पैसा लेकर आएंगे? मेंबर्स का तो पैसा डूब गया. सो जो अर्बन कोऑपरेटिव्स होते हैं उनकी ये सारे इश्यूज हैं. रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस इशू, बहुत से उनमें से रेगुलेटरी इश्यूज को फॉलो नहीं कर रहे हैं. अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ कह रही है तो सुनते नहीं है. लिमिटेड फाइनेंशियल ऑप्शंस, उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है. अगर मेंबर्स से पैसा नहीं मिल रहा तो कहीं और से ले लो, ऐसा हो सकता है ना भाई. अगर आपको मेंबर से पैसा नहीं मिल रहा है तो आप सीआरआर और एसएलआर तो कर ही रहे हो, राइट. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा के रखो, वहां से पैसा उठा लो, स्टॉक मार्केट से पैसा उठा लो, लेकिन ऐसे ऑप्शंस तो होने चाहिए ना उनके पास. स्मॉल ऑपरेशनल एरिया, बस एक छोटा सा शहर, आगरा कोऑपरेटिव बैंक, आगरा प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक एग्जांपल ले लेते हैं. अब उसमें आगरा के ही कस्टमर्स आएंगे, लेकिन आगरा के कस्टमर्स जो हैं वो ऑलरेडी एसबीआई आईसीआईसीआई में जाएंगे ना, जहां पर बैंक का फेल होना ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि वो डीसिप्स में आते हैं. डीसिप्स अगर आप समझते होंगे डीसिप्स क्या होता है. डीसिप्स का मतलब है डोमेस्टिक स्ट्रेटेजिकली राइट इंपॉर्टेंट बैंक्स, और टू बिग टू फेल. इतने बड़े बैंक है कि वो फेल नहीं होंगे. तो आप एज अ कस्टमर आप उनके पास जाओगे ना, आप कोऑपरेटिव में क्यों जाओगे? तो छोटा एरिया है तो मेंबरशिप भी बहुत कम है, तो पैसा भी कम है. फिर गवर्नेंस प्रॉब्लम है, हर ब्रांच में अलग गवर्नेंस चल रही है. लो स्किल्ड एम्प्लॉयज, किसी जो एम्प्लॉयज को ये लेते हैं स्किल्ड नहीं है, उनको आईटी की नॉलेज नहीं है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है, कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, आईटी डिप्लॉयमेंट बहुत कम है, डिजिटल काम बहुत कम होता है उनका. देन टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं. ये तो मैं रियल में बता रहा हूं. इंटरनेट नहीं आ रहा है, सर्वर डाउन हो गया, लो. सो ऐसा कोऑपरेटिव बैंक्स दे आर समटाइम्स सो स्मॉल कि वो एक ब्रांच में ही चल रहे हैं, बस दे आर जस्ट इन अ ब्रांच, बस वो ब्रांच ही बैंक है और वो बैंक की ब्रांच है. अब उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो नए टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करें, नया सर्वर लें, अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को इंप्रूव करें, डिजिटल जो आजकल आपके फ्रॉड होते हैं फ्रॉड से फाइट बैक करें. अब फ्रॉड से बचने के लिए आपको चाहिए एक आईटी प्रोफेशनल, उसको हायर करने के लिए पैसा नहीं है, राइट. सो पॉइंट इज कि हाँ पॉलिटिका, एग्जैक्टली यू आर करेक्ट, पॉलिटिसाइजेशन है. बहुत जगह ब्लैक पैसा जो होता है, ब्लैक मनी जो है उसको सर्कुलेट किया जा रहा है. तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं अब अर्बन कोऑपरेटिव्स में. रूरल कोऑपरेटिव्स में उतने नहीं है जितने अर्बन कोऑपरेटिव्स में. तो अब ये और देखिए, ये बहुत सरप्राइजिंग न्यूज है. 2004 के बाद, यानी जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई, तब से लेकर किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस ही नहीं दिया गया है, यानी कोई आया ही नहीं है लाइसेंस लेने. ये चल कैसे रहे हैं? यानी कि कोई भी नया कोऑपरेटिव बैंक अर्बन एरिया में खोलने को रेडी ही नहीं है. 20 साल हो गए. इनफैक्ट ये 1926 से कम होकर 1500 हो गए, यानी 426 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैव बीन क्लोज डाउन. वो तो बंद हो गए इन द लास्ट 20 ईयर्स. 426 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैव क्लोज डाउन. ये आरबीआई की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है.
नया तो बना नहीं, जो थे वो भी बंद हो गए। तो आरबीआई को तो टेंशन होगी ना भाई, आरबीआई इज अ रेगुलेटर, क्योंकि डुअल रेगुलेशन है, तो आरबीआई भी तो कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट्स तो चलो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से हम क्या ही एक्सपेक्टेशन करें, लेकिन आरबीआई की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि टू हैव अ मेंटेनेंस, टू मेंटेन अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड टू हैव अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल सेंटिटी। तो वो तो बैंक को बचाने की कोशिश करेगा। अब लेकिन आरबीआई के पास प्रॉब्लम यह है कि आरबीआई उसको 100% रेगुलेशन नहीं कर सकता। आरबीआई की खुद की लिमिटेशंस है, वो कुछ करने जाएगा स्टेट गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस बैंक जो होता है वो पेमेंट बैंक होता है, पेमेंट बैंक आरबीआई के रेगुलेशन में आता है, उसके अभी विल डिस्कस अबाउट दैट। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, ये जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं, इसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी आरबीआई आता है, स्टेप इन करता है, स्टेट गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो आरबीआई ने किया क्या? आरबीआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई जिसको हम विश्वनाथन कमेटी कहते हैं। ये 2021 में बनी थी। मैंने कहा ना, सब कुछ ज्यादा इशू शुरू होता है कोविड के बाद। तो विश्वनाथन कमेटी बनती है और वो कहती है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नाम थोड़ा लंबा है, ठीक है, अब आपको याद तो नहीं करना है क्योंकि प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में लिखा हुआ आएगा ये। एक बार नाम को तोड़ के फिर समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर टर्म एंड ब्रेक इट अप। सबसे पहले इसका नाम है नेशनल, यानी ये ऑल इंडिया लेवल पे काम करेगा। अर्बन कोऑपरेटिव है, यानी कि ये सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव्स पे काम करेगा, रूरल कोऑपरेटिव्स पे काम नहीं करेगा, क्योंकि फेलियर अर्बन का ज्यादा होता है। क्या करेगा ये करेगा उनका फाइनेंस एंड उनका डेवलपमेंट। सिंपल। सो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये क्या है? ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करेगी? ये प्रोवाइड करेगी पैसा, ताकि दीज बैंक्स, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये खत्म हो पाए। ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है? पैसा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनके एम्प्लॉयज में स्किल लेवल नहीं है, तो वो पैसा देगी कि भाई स्किल लेवल करवाओ, इनका स्किल लेवल अप करवाओ। आईटी डिप्लॉयमेंट कम है, तो वो वहां से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ब्याज देना पड़ेगा फ्रॉम हियर एंड देयर, बट पैसा तो अवेलेबल है। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनके पास फाइनेंशियल ऑप्शंस ही नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसे SRO बोलते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है, इसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करेगा, ये खुद रेगुलेट करेगी अपने आप को। सेल्फ रेगुलेशन है, बहुत सारे सेक्टर्स में सेल्फ रेगुलेशन होता है। तो ये सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन है SRO, ये इन सब की प्रॉब्लम्स को डील करेगा, राइट। आरबीआई ने क्या करा? टीयर बेस्ड रेगुलेशन स्टार्ट किया है, जिसमें आरबीआई कहता है जिस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा होगा, लेट्स से एक है बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, ये सारे अर्बन कोऑपरेटिव्स हैं, राइट। इस बैंक में है 10 लाख का डिपॉजिट, इसमें है लेट्स से 10,000 का डिपॉजिट, और इसमें है 1 करोड़ का डिपॉजिट। तो आरबीआई कहता है कि जो सबसे छोटा बैंक है उस पर हम सबसे कम ध्यान लगाएंगे, ठीक है, और जो सबसे बड़ा बैंक है उस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान लगाएंगे, यानी कि वो बैंक जो बड़ा है उसके फेल होने से सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ऑब्वियसली। सो आरबीआई कहता है कि हम टीयर लेवल पे जाएंगे, जैसे जैसे बैंक बड़ा होता जाएगा, आपके लाइक 1600 कितने 1500 कुछ बैंक्स हैं, राइट। तो वो जो इतने बड़े और इतने सारे बैंक्स हैं, इसमें कुछ अलग अलग हम लोग एक कैटेगराइजेशन करते हैं। जो कैटेगराइजेशन वो ऐसे होगा कि जैसे जैसे छोटा, जो सबसे छोटा बैंक होगा जिसमें 10,000 का डिपॉजिट है, आरबीआई कहेगा चलो ठीक है, इसको साइड में रखो, अगर ये फेल हो भी गया तो देयर इज नॉट अ बिग इशू। लेकिन जिसके पास 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, जिसके मेंबर्स कुछ 40-50 हजार हैं, वहां पर आरबीआई ज्यादा इंटेंसिवली ध्यान रखेगा और ज्यादा इंटेंसिवली रेगुलेशन करेगा। तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। चलिए, तो एक बार हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है, क्यों है और कैसे काम करती है।
ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको आरबीआई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं NUCFDC यानी नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये क्या है? ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। ठीक है, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये बैंक नहीं है, ये खुद बैंक नहीं है भाई, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट गिविंग यू अ डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ बैंक। ठीक है, इट इज एनबीएफसी, जैसे नबार्ड है। आपको एक बार बता देता हूं, जैसे नबार्ड है। सो नबार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? नबार्ड का ऑब्जेक्टिव है रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड इज एन एनबीएफसी है, ठीक है, या फिर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हो मोर स्पेसिफिकली। देन फिर आपके आते हैं सिडबी। इसका क्या है? इसका है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो एमएसएमईज होते हैं उनको लोन देना। सिमिलरली आपके सामने अब आ जाता है ये। नाउ ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, यानी कोई भी इसमें डिपॉजिट नहीं करवाएगा। सो डोंट थिंक कि ये जो कॉपरेटिव्स हैं वो जाएंगे और इसमें पैसा जमा कराएंगे, नहीं, इसको पैसा नहीं लेना है किसी से। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, राइट, होना भी चाहिए। फिर इसके पास पैसा कहां से आएगा? अर्बन ये जो बैंक है वो चाहो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर चाहे तो, राइट, लेकिन वो अपना अकाउंट नहीं खोलेंगे उसमें। देखो, आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन गो एंड डिपॉजिट मनी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो डिपॉजिट लेता ही नहीं है ना, वो तो डिपॉजिट ले ही नहीं रहा है। लेकिन अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स चाहें और उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो यहां पे रख सकते हैं। एक चीज यहां मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मेंबरशिप वॉलंटरीली है, ये वॉलंटरीली मेंबरशिप है। तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि साहब आपके 1500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, किसी को भी कॉलर पकड़ के बुलाया नहीं जाएगा कि भाई आओ और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाओ। ठीक है, ये बिल्कुल उनकी विश पर है, इट इज कंप्लीटली ऑन देयर चॉइस टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मेंबर से पैसा ले सकते हैं, दूसरे बैंकों से पैसा ले सकते हैं, एसबीआई से पैसा ले लिया लेट्स से, कैपिटल मार्केट से ये पैसा उठा सकता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकता है, राइट। 500 करोड़ है अभी इसके पास, बहुत बड़ा अमाउंट है 500 करोड़। क्या करेगा? राइट, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लैंड लोन्स टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, उनको रीफाइनेंसिंग करेगा। लेट्स से उन्होंने किसी को लोन दिया, इसने कोऑपरेटिव्स को लोन दे दिया, उसे कहते हैं रीफाइनेंसिंग, फाइनेंस को वापस से फाइनेंस करना। लिक्विडिटी टू यूसीबीज अंडर रेपो, यानी कि अगर ये सिक्योरिटीज हैं तो सिक्योरिटीज देकर वो पैसा उठा सकते हैं, अगर उनके पास कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं तो, वही जो आरबीआई करता है। ट्रांसफर ऑफ मनी कर सकता है कॉपरेटिव्स के बीच में, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एटीएम नेटवर्क जनरेट करेगा, स्किल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, वो सारी प्रॉब्लम जो यहां पर थी ये वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बट अगेन आई एम सेइंग गाइज, ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। कोऑपरेटिव बैंक्स इसको तभी ज्वाइन करेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ हम इसे ज्वाइन करना चाहिए। ये कभी भी कोऑपरेटिव बैंक्स को फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, राइट, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ भी कंपलसरी नहीं करेगी। ये एक एनजीओ नहीं है, मैं फिर बता दूं, ये मत सोच लेना कि एक एनजीओ है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद को रेगुलेट करेगी और अर्बन कोऑपरेटिव्स के लिए ही काम करेगी। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन रूरल एरियाज में काम करेगी? द आंसर इज नो, क्योंकि नाम में ही अर्बन लिखा है। तो इट इज फॉर अर्बन कोऑपरेटिव्स ओनली। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी रिसेंटली, राइट, आई मीन कुछ ही दिन पहले एक और कोऑपरेटिव बैंक में इश्यूज आ गए थे, राइट। आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक महाराष्ट्र में हुआ था या कहाँ, कर्नाटका में कहीं कुछ हुआ था, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट लोकेशन। आपको याद हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इफ यू आर स्टिल हियर विद अस ऑन दिस वीडियो, आई होप to join, I hope to see you in my batches. So the link is given. I'm floating a batch for specialized general studies economy. The prices is 5,999. The contact number is mentioned over there. The details, the link to join this is mentioned in the description box.
All the details of this course are mentioned on the screen. This is going to be the most detailed discussion of economy. Do join me and learn from the best. I am Jatin Bhardwaj. I'm an assistant professor of economics. I am one of the highest scorer in the civil services examination, in fact, in the optional paper as well. And I believe in teaching the most detailed discussion curated only for the UPSC examination. I hope to see you very soon in this course. Thank you everyone. Do subscribe us, join us for the next update.